प्रश्न निकालते थे उनके कौशल के बारे में, उनके स्किल के बारे में, मास्टर्ड बाय किस प्रकार वो पुण्य थे निपुण थे, तो उसके बारे में कितना दक्ष थे, प्रवीण थे, कितना कुशल थे, एंड अबाउट हिज वे ऑफ लाइफ, और उसके जीवन के पद्धति, जीवन को मतलब जीवन का एक माध्यम होता था, उसके बारे में उनको जानने में क्या होता था, सहायता होता था। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, द स्टडी ऑफ पॉइंट्स इज नॉन एज न्यूमेटिक्स। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कोई पूछेगा आपसे न्यूमिस्मेटिक्स, कहता है कि जो सिक्के का अध्ययन होता है ना बाबू, जो सिक्का का अध्ययन होता है, सिक्का का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता था, उससे कहा जाता था, मुझे ड्राइंग इतना नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए सिक्का, ठीक है, तो उसके सिक्के का अध्ययन को क्या कहते हैं, कोई पूछेगा था स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है, उससे कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। शायद आपको वर्ड मार्क्स में आपको एक नंबर का क्वेश्चन में आपको आगे बुक में दिया होगा, जानने की बात है, बहुत काम देता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। पोएट्री, पोएट्री का पार्ट्स पढ़ना, पोएट्री, ये सब जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का क्या है, पार्ट्स है। जो टूल्स एंड इंप्रूवमेंट पढ़े, शिलालेख पढ़े आपको, सिक्के पढ़े, कलाकृतियां पढ़े आप लोग, जीवाश्म में आपको पढ़े। अब उसी तरह से पोएट्री, पोएट्री मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ड्यूरिंग excavations many parts have been also been unearthed. They are basically until streets made of clay or in later times of the metal. Details about the culture, civilization, level of development reached by the people of a certain era. कहता है खुदाई के दौरान जो हुआ था ना, बहुत सारे बर्तन को क्या क्या प्राप्त किया गया, जो पृथ्वी का अनअर्थ है, जो पृथ्वी को निकाला गया। They are basically मेड ऑफ क्ले और इन द लेटर टाइम्स ऑफ मेटल। बाद में शुरुआत के क्षण में तो वो लोग किस चीज के बने होते थे, मिट्टी के बने होते थे, क्ले का बना हुआ था। बाद में वो क्या हुआ, बाद में उससे क्या क्या मिट्टी का भी उनको मिला, किस चीज का, मेटल का भी बना, धातु का भी। दे टेल अस अबाउट द कल्चर, वे क्या बतलाते थे, पिक्चर में आप देख सकते हो, वे लोग आप चीज बतलाते क्या था, वे लोग बतलाता था, ये सब जो मिट्टी का बर्तन होता था वो सब बताता था अबाउट द कल्चर, उन लोग के सभ्यता के बतलाता था, उन लोग का संस्कृति के बताते में, और साथ ही साथ उन लोग का लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किस प्रकार कितना उनका विकास का पहुंच था, एक मतलब एक मापदंड था, उस चीज के बारे में बतलाता था। इस सर्टेन इरा, उस युग में कितना तक उन्होंने डेवलप किया था, उस चीज के बारे में बतलाता था। ये पोएट्री के बारे में था। अब नेक्स्ट आपका है बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। कहता है कि ओल्ड बिल्डिंग्स एंड डूइंग सम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस व्हिच हैव सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। कहता है कि ओल्ड बिल्डिंग्स एंड डूइंग सम हिस्टोरिकल मूवमेंट, जितने पुराने जो भवन थे, जो उनका क्या था, जो नष्ट हो गया है, वो इतिहास के क्या कहते हैं, महत्व रखता था। किसके लिए, जो पास्ट को क्या करता था, जीवित करता था, उससे क्या कहता था, मॉन्यूमेंट्स कहलाता था। अर्थात ओल्ड बिल्डिंग्स रूल्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस व्हिच हैव सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो पुराने समय के जो टेस्ट था, मतलब उसको जो जीवित रखता था समय को, इससे क्या कहलाता था, और मॉन्यूमेंट्स कहलाता था। मॉन्यूमेंट्स में से आपको पहले भी मैं बता रहा हूँ कि मॉन्यूमेंट्स मीन्स होता है स्मारक। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि किसी शासक का पहले बनता था, वहां पर उसको स्मारक, उसके याद में स्मारक बनाया जाता था, वो भी एक माध्यम होता था जो उसको क्या करता था, आगे जीवित रखता था। उसके बाद में समय में हम लोग भी जाते थे, इसका ये है, अकबर का ये है, इसमें ये है वो, इस चीज के बारे में हम लोग जानते थे कि यहाँ ऐसे हुआ, तो उसके बारे में जानते थे। अर्थात बेसिकली अगर हिस्ट्री के अगर जितने भी आर्कियोलॉजिकल आपको सोर्सेस है या पार्ट्स है, इसका लिखने का पीछे ये रीजन है कि हम उसके काल के बारे में अपने आप को जो कल्पना करते उसके बारे में जान सके। जिन्होंने इतिहासकारों ने इतनी मेहनत के साथ उस चीज को स्टडी करके उसे हम हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसके बारे में हम जान सके। These structures are found as temples, mosques, tombs, structures, palaces and forts. ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स बनावट को किस रूप में प्राप्त किया गया, मंदिरों में, मस्जिदों में, महलों में, किलों में, मकबरों में, इन सब चीजों के बारे में आपको प्राप्त हुआ है। They tell us about the social, religious and cultural life of the people of the age when they were built, rebuilt or altered.
कहता है वे लोग क्या करते थे, उनके सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पद्धति को उस समय के पीपल ऑफ द एज, उस समय के बारे में बतलाते थे जो उस समय वहां थे निर्मित होते थे, उनको पुनः बनाया गया था। In 250 BC, during the time of Ashoka, 250 ईस्वी बिफोर, मतलब उस समय अशोका के समय में, in 250 BC, during the time of अशोका के समय में, the सांची स्तूप in मध्य प्रदेश वाज ओरिजिनली बिल्ट विथ ब्रिक्स। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन आपका आ जाएगा, जैसा कि आप देखो एक क्वेश्चन आपका है। फर्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप वाज बिल्ट इन, कब बनाया गया था, 250 BC। कहता है कि इन 250 BC ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका के समय में द सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन इसमें बहुत सारा राइज होगा कि सांची स्तूप कहाँ है, ये जान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में है, फिर किसके शासनकाल में था, ये अशोक के शासनकाल में है, कब हुआ था, इन 250 BC में। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल गए हमको और बहुत सारे आंसर्स भी मिल गए हमको। वार ओरिजिनली बिल्ट बाय विथ ब्रिक्स, जो नियमित रूप से मतलब वास्तविक रूप से किस चीज का बना हुआ था, सांची स्तूप ईंटों का बना होता है, ईंटों का बना होता है। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, वी कैन इमेजिन द डेवलपमेंट ऑफ दैट पार्टिकुलर ईरा, वी स्टिल थिंक दैट वी आर डेवलप्ड, बट if you realize about the culture civilization about that particular year, you can think that he has done tremendously well to the compare than us in this modern generation। आज के इस आधुनिक परिवेश के दौरान जितने हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि डेवलप, उस दौरान उस समय कितना डेवलप होंगे। उस समय 250 BCE में उस समय जो होता था स्तूप होता था, उस समय ईंटों का बना होता था। लेटर बाद में, एक होता है लेटर, एक होता है लेटर, एक होता है लेटर, एक होता है लेटर। लेटर पत्र, लेटर LATER, लेटर मीन्स होता है बाद में। कभी कभी फिल्म देखते होंगे ना, छोटा छोटा हीरो रहता है, बच्चा बच्चा, अचानक वो बड़ा हो जाता है, तो इंग्लिश में स्क्रीन पे लिखा जाता है आफ्टर 20 years लेटर, मतलब 20 साल के बाद, 20 साल के बाद। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कहता है कि later during the Sung period it was nearly double the circumference and stone replaced of the bricks of Ashoka time। कहता है कि ड्यूरिंग द सुंग पीरियड, जो सुंग राजा था उस काल के दौरान, इट वाज नियरली डबल सर्कमफ्रेंस स्टोन्स रिप्लेस्ड विद द ब्रिक्स। उसमें क्या करने लगा ना, उसमें जो आपका ईंट था उसका स्थान किसने ले लिया, उसने पत्थरों को रिप्लेस कर दिया, पत्थरों का आने लगा, स्टोन्स का आने लगा। 4 gates, 1 in each direction was added। कहता है 4 जो दरवाजे होने लगा, 1 in each direction, हर कोई एक दरवाजे पर उसको स्थापित किया, were added, उसको जोड़ा गया। एंड इंस्क्रिप्शन ऑन द साउथ गेट, और जो इंस्क्रिप्शन जो था, शिलालेख जो था ऑन द साउथ गेट, जो दक्षिण आपको दरवाजे पर, टेल अस दैट इट वाज डोनेटेड बाय किंग सतकर्णी। किसके समर्पित किया, डोनेटेड किया गया आपको, किंग सतकर्णी को आपको डोनेट किया गया। तो शोर टेम्पल नियर चेन्नई, चेन्नई के पास एक शोर टेम्पल है। द ताजमहल इन आगरा, जो आगरा में है ताजमहल, एंड द रेड फोर्ट इन दिल्ली आर सम ऑफ द मॉन्यूमेंट दैट हैव हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये सारे जो जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, ये सब क्या सकता है, अपने आप में क्या कर सकता है, एक इम्पोर्टेंट क्या करता है, आपको महत्वपूर्ण क्या करता है, आपका मायने रखता है, मतलब अपने आप में एक स्थान रखता है। अब कहता है ब्यूरियल साइट्स, मतलब ब्यूरियल मींस होता है कब्र, जहां पर दफनाया जाता था। कहता है आर्कियोलॉजिस्ट गेट ए लॉट ऑफ मटेरियल एविडेंस फ्रॉम सच ब्यूरियल साइट। पूरा आर्कियोलॉजिस्ट को भी वहां पर जो ऐसे जो मिले ब्यूरियल साइट पे, जहां पर कब्र दफनाए जाते थे, शव को दफनाया जाता, वहां पर से उन लोगों को बहुत सारे मटेरियल एविडेंस के रूप में, मतलब सत्यापित के रूप में आपको, मतलब वहां पर आपको मिला है। कहता है कि आदिनाचल्लूर इन द टूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। कहता है कि आदिनाचल्लूर जो है जगह है इन द टूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के टूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट में, जिला में, इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ थामीराबरनी रिवर। कहता है कि थामीराबरनी रिवर के पास एक प्राप्त हुआ है, कब, कितना साल में, इन 1876 डॉक्टर जैगर ऑफ बर्लिन म्यूजियम फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन एक्सटेंसिव ऑन ब्यूरियल साइट हियर। कहता है कि वहां पर 1876 ईस्वी में जो एक म्यूजियम था, फर्स्ट आपको डिस्कवर्ड किया गया था, कब में, 1876 ईस्वी में,
ऑन विजुअल साइट हियर। मेनी ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ गोल्ड, बहुत सारे वहां पर जो वस्तु होते थे किसके बने होते थे, सिक्के के होते थे, कांसे के होते, लोहे के होते थे। वेयर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द 19th ईयर, जिसको खुदाई के दौरान 1910 ईस्वी में ये सब प्राप्त हुआ है। द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन वाज रिज्यूम्ड ड्यूरिंग 2003, 4 एंड 2005। वहां का जो खुदाई का जो क्रिया कार्यक्रम था 2003 से 4 तक चला, 4 से 5 तक चला। विद इन द एरिया ऑफ 600 स्क्वायर मीटर, कितने क्षेत्रफल वहां का था जगह में, 600 वर्ग मीटर में। मोर देन 160 अर्न्स वेयर, आपका अनहर्ट है, बहुत सारी चीजों में वहां से 60 चीजों में सब क्या हुआ, बहुत सारी चीजों को प्राप्त हुआ। द वीडियोस हैव बीन आल्सो क्लासिफाइड विद 3 स्टेजेस, वहां पे जो शव को दफनाया जाता था या उन लोग क्या 3 आपको चीजों में 3 श्रेणियों में उसको बांटा गया था। फर्स्ट कंटेन्स प्राइमरी ब्यूरियल, जिसको फर्स्ट कहते थे उसको प्राइमरी ब्यूरियल कहते थे, जबकि दूसरा और तीसरा जो स्टेज था उसको प्राइमरी सेकेंडरी ब्यूरियल्स हैव बीन फाउंड, और दूसरा और तीसरा भी उसको क्या कहते थे, वो भी पाए गए। ये तो आपको सारी चीजें आपको मैंने जो बताया तो कि जो अभी मैंने पढ़ाया, ये आपको मैंने पढ़ाया आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में, ठीक है, ये सब टैग था। और अगला जो मैं आपको वीडियो आपको डालूंगा वो लिटरेरी सोर्सेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेस का मतलब होता है साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो इन सारी चीजों के साथ मेरे ख्याल से आपको हिस्ट्री को समझने में आसानी हो गई होगी। हिस्ट्री को कैसे कैसे किस रूप में उसको खोज करके हिस्टोरियन ज्ञान करते हम लोग को पहुंचाते हैं, चाहे वो आपको एक शिलालेख हो, सिक्के के माध्यम से हो गया, कलाकृति के माध्यम से हो गया, जीवाश्म के माध्यम हो गया, उपकरण के माध्यम से हो गया, औजार के माध्यम से हो गया, स्मारक के माध्यम से हो गया, इमारत के माध्यम से हो गया। ये सारे चीजें हैं जो हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स में प्राप्त होते हैं, और जो इस चीजों को जो साइंटिस्ट इनको हिस्टोरियन जो आपको अध्ययन करते हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें जो आर्कियोलॉजिकल का जो पार्ट था मैंने पढ़ाया, और इसका सेकंड पार्ट है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में, इतिहास के स्रोत में सेकंड पार्ट है लिटरेरी सोर्सेज, जिसको हिंदी में हम लोग साहित्यिक स्रोत करेंगे, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो ये अगला जो टॉपिक हम आपको डालेंगे उसमें आपको लिटरेरी सोर्सेज के बारे में आपको हिंदी करेंगे। और मेरे ख्याल से मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आ रहा होगा, तो टच में रहिएगा। आपका वीडियो मतलब नेक्स्ट टाइम में आपको डालेगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।